बच्चों आज हम लोग आयंस के फॉर्मूले कुछ और सीखेंगे। कुछ आपने याद कर रखे हैं, उस दिन मैंने बताए थे। कुछ और फॉर्मूले जिनकी बैलेंसी हमें याद करनी है। आयंस के फॉर्मूले सिंपल वाले नहीं है, आपको पता। उस दिन पॉली एटॉमिक आयंस को फॉर्मूले आपने पढ़ लिए थे, मैंने बता दिए थे। कुछ सिंपल आयंस हैं और उनके ऊपर क्या चार्ज होता है ये आपको याद करना है, उनका सिंबल क्या है और उनका चार्ज क्या है। तो उसके बाद हम लोग कंपाउंड का नाम लिखना और उनका फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। उसके लिए ज़रूरी है आयंस के फॉर्मूले आपको याद हो। अगर आपको आयंस के फॉर्मूले याद होंगे तो केमिकल रिएक्शन लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपाउंड का फॉर्मूला आप हमेशा सही लिखेंगे। और 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ज़्यादातर बच्चों का गलत होता है, उसमें नंबर कटते हैं। कारण क्या है उसके कटने का? क्योंकि आपको यानी 10th तक पहुँचते पहुँचते भी आयंस के फॉर्मूले याद नहीं होते और इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर केमिस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ध्यान से आप समझेंगे और उसको याद भी करेंगे, लर्न बाई हार्ट अभी, ठीक है। तो ऐसे एक तरीका है सिंपल कि रट लो आप, और एक दूसरा तरीका है कि बिना रटे आप समझ करके कर लो। तो आज हम उस मेथड से आपको बता रहे हैं जिससे आपको दिमाग पे प्रेशर न डालना पड़े और इजीली आपको उनके सिंबल्स याद भी हो जाए, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल आपको याद है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बताइए तो। फर्स्ट ग्रुप में कौन सा है? ली, ना, के, रब, से, ठीक है। तो फरियाद FR यानी फ्रांसियम को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिव को केमिस्ट्री अलग से पढ़ी जाती है। अभी इनके सिंबल्स क्या हैं, यानी एटम के सिंबल। एटम के सिंबल ये हो गए, ठीक है। और नेम इनके क्या हो गए फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम। अब देखिए, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आपको कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब का, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इन सब की बैलेंसी होगी +1, यानी ये सब एक इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बनाएंगे। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे इस पे डिटेल। तो एक इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बनाएंगे सारे एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट्स के आयंस का सिंबल क्या हो गया? देखिए, लिथियम का आयन क्या हो गया? Li+। अब आपको रटना नहीं है। सोडियम का Na+, के का K+, Rb का, रुबिडियम का Rb+, और सीजियम का Cs+। यानी सबकी बैलेंसी +1 है। सब एक इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बनाएंगे। ये जब भी किसी से रिएक्शन करेंगे एक इलेक्ट्रॉन देंगे। ये तो हो गया फर्स्ट ग्रुप का आयंस और उनके सिंबल, ठीक। अब आते हैं पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप में। तो सेकंड ग्रुप में आपने कौन कौन से पढ़ रखे हैं? सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। राजी में जो रेडियम है, यानी हर फैमिली का जो लास्ट एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव की केमिस्ट्री अलग पढ़ी जाती है, इसलिए हमने उसको यहाँ से छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए इनके फुल नेम क्या थे? बेरिलियम, then magnesium, then calcium, then strontium and then barium, ठीक है। अभी इन सब के सेकेंड ग्रुप है, देख लो ध्यान से। फर्स्ट ग्रुप था तो 1 बैलेंसी थी, +1 बैलेंसी थी। सेकेंड ग्रुप है तो इन सब की बैलेंसी क्या होगी? इन सब की बैलेंसी होगी +2। अगर सबकी बैलेंसी +2 होगी तो इनके आयंस का फॉर्मूला क्या होगा? ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये क्या है? फॉर्मूला ऑफ आयन है ना, यहाँ नोट कर लीजिए, फॉर्मूला ऑफ आयन। ये फॉर्मूला है आयन का। तो इनके आयन का फॉर्मूला क्या होगा?
इनके आयन का फॉर्मूला हो जाएगा, सब पे 2 प्लस चार्ज होगा तो Be 2 प्लस Mg 2 प्लस Ca 2 प्लस स्ट्रोंशियम 2 प्लस एंड बेरियम 2 प्लस, यानी सबकी वैलेंसी 2 प्लस हो गई। देखिए आपको इतने सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी एक झटके में याद हो गई, यानी फर्स्ट ग्रुप के हर एलिमेंट की वैलेंसी +1, सेकंड ग्रुप के हर एलिमेंट की वैलेंसी +2। ठीक है, जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में जाएंगे तो यहाँ बेरिलियम के बारे में कुछ अलग से पढ़ाया जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये, ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। उसका कारण होता है कि बहुत छोटा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पर ज़्यादा है। ये बड़ी क्लास की बात है, फिर भी मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। ठीक, अब आ जाइए ग्रुप उधर, ये 2 ग्रुप हो गए आपके। अब आइए ग्रुप 18। ग्रुप 18 में कोई भी एलिमेंट की कोई वैलेंसी होगी नहीं, क्योंकि वो केमिकली इनर्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, यानी उनकी वैलेंसी क्या हो गई, 0 वैलेंसी। ग्रुप 18 के हर एलिमेंट की वैलेंसी 0 होती है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने, ग्रुप 18 के हर एलिमेंट की वैलेंसी 0। ग्रुप 18 मतलब हीने अगर आर्कर 0 रन पर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, इन सब की वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। मतलब इनका आउटर मोस्ट शेल है वो इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीटली फिल्ड है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने से वो स्टेबल होता है एलिमेंट का एटम। ये आप पढ़ चुके हैं ना पिछले बार। तो 18 ग्रुप की वैलेंसी क्या हो गई, हर एलिमेंट की 0, यानी हीने, आर्कर, 0 रन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन सबकी वैलेंसी 0। अब आता है ग्रुप 17 में। तो हम देखते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उनका वैलेंसी क्या है। ठीक है, तो ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन से हैं, फुल, कलर, ब्राइटनेस, इन अकाईटीवी, यानी 80 को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव को हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोरीन, ब्रोमीन रह गया है, हाँ ये है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक, अब आ गई बात इनकी बैलेंसी क्या होगी। तो बच्चों अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखिए ध्यान से, इसके आउटर मोस्ट शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फर्स्ट ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। ठीक, सेकंड ग्रुप के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2। ध्यान देना बच्चों, पिछले पढ़ा था ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी फर्स्ट ग्रुप के हर एलिमेंट में 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप के हर एलिमेंट के एटम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जिस भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल कहलाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन देकर के हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएंगे, यानी उनकी बैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होगी। यानी इसीलिए इसकी बैलेंसी +1+1+1 है, यानी सबकी बैलेंसी कितनी है, ओवरऑल बैलेंसी सबकी +1 है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 1 है। तो ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसीलिए इसकी बैलेंसी +2 है, यानी ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बनाएंगे। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 3 इलेक्ट्रॉन देकर के पॉजिटिव आयन बनाते हैं, यानी वो सभी एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी बैलेंसी उतने इलेक्ट्रॉन देकर के वो पॉजिटिव आयन बना लेंगे, और वही बैलेंसी होगी जो आउटर मोस्ट शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं इक्वल टू ग्रुप नंबर। फर्स्ट ग्रुप में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इक्वल टू ग्रुप नंबर। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर के बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप नंबर फर्स्ट है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सबके 1 हो गए। यहाँ ग्रुप नंबर 2 है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गए। ये दोनों मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है,
एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट में बस यही दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, और इनके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला यही है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। जिस ग्रुप में ये प्रेजेंट है वही इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की उतनी ही उनमें संख्या होती है। ग्रुप नंबर 13 से यानी 13 से 18 तक हमने आपको बताया था ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट है, और फिर 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट है, और लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड आपने नीचे लिखे थे उनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये आपको रिकॉल हो गया होगा, है ना। तो यहाँ से समझ लीजिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितना हमको समझ आ गया, बैलेंसी हम तुरंत निकाल लेते हैं, ठीक है। बैलेंसी जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी बैलेंसी होती है इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी बैलेंसी इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन कब होगी, व्हेन एन एटम हैज 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। नोट लगा लो, है ना। When atom has 1 2 और 3 electron in its वैलेंस शेल, ठीक है। अगर उसके वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी बैलेंसी इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। और जिसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे दैट एटम विल बी मेटल, है ना, एंड दैट एलिमेंट विल बी मेटल। When atom has 1 2 3 electron in its valence shell, ठीक है, it will called as metal। उस एलिमेंट को जिसके एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है उस एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई मेटल नॉन मेटल को पहचानने की। वैसे आप तो पहचानते हो, आपको तो सारे मेटल याद है, पीरियोडिक टेबल याद है, तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में वो जो जिग-जैग लाइन बताई थी आपको, बोसी गैलरी एसएफटी, इसके लेफ्ट ये सब मेटलॉइड है जिग-जैग लाइन वाले, और इसके लेफ्ट में सारे क्या है, मेटल है, और इसके सारे राइट में नॉन मेटल है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, वो कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। उनके पता करने के लिए ये है कि अगर उनके वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो वो आउटर मोस्ट शेल मतलब बैलेंस शेल भी बोलते हैं उसको, बैलेंस शेल या बैलेंस शेल को ही आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ नोट लगा लो, आउटर मोस्ट शेल, इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन निकले, इसका मतलब है इट विल कॉल्ड एज मेटल, मतलब वो क्या है, वो मेटल है। और अगर वो मेटल है तो बैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, बैलेंसी ऑफ मेटल होती है बैलेंसी ऑफ मेटल इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसीलिए ये सब मेटल है, इसलिए इनकी बैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई, है। ये सब इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो सबकी बैलेंसी हो गई 1, इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो इन सब की बैलेंसी हो गई 2, क्योंकि इस नियम से, इस मेथड से, ठीक है। अभी आपको फुटकर बैलेंसी याद नहीं करनी है, रोज रोज टेंशन दिमाग में नहीं लेना कि इसकी बैलेंसी याद करें उसकी बैलेंसी याद करें। आपको अगर पीरियोडिक टेबल याद है तो आपको देखिए आदि से पीरियोडिक टेबल की बैलेंसी याद हो गई, इतना तो आपको 10th तक आपका काम चल ही जाएगा। और उसके बाद बैलेंसी का कंसेप्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंसेप्ट यूज़ होता है जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे तब, ठीक है। अभी तक के लिए आपको जितनी बैलेंसी चाहिए वो सब आपकी याद हो जाएंगे। तो मैंने बताया ग्रुप 18 पे क्या होता है, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं उनकी कोई बैलेंसी नहीं होती, यानी कौन सी बैलेंसी होती है, 0 बैलेंसी होती है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी स्टेबल ऑक्टेट उनका कंप्लीट होता है। अब अगर आपने ये लिख लिया हो तो एक चीज़ हम और बता दें कि एक चीज़ नोट कर लो, एस ब्लॉक के एलिमेंट जो भी हैं, एस ब्लॉक मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, इनके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन काय के बराबर मैंने बताया, नोट करके लिख लीजिए, ग्रुप नंबर के बराबर। ये जिस ग्रुप में है
वही ग्रुप की संख्या इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी फर्स्ट ग्रुप के हर एलिमेंट में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। सेकेंड ग्रुप के हर एलिमेंट में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ठीक है। अब हम एक चीज और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपने जैसे मेटल की पहचान कर ली कि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर बैलेंस शेल में तो वो मेटल होगा। एक और चीज नोट कर लीजिए कि अगर इफ एलिमेंट हैज 4, 5, 6 and 7 and 8, 4, 5, 6, 7, 8 balance electron, then it will be a non-metal। वो नॉन मेटल होगा। और बैलेंसी ऑफ नॉन मेटल कैसे निकाली जाती है? वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल निकाली जाती है इज इक्वल टू 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 4, 5, 6, 7, 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो बैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हुए तो बैलेंसी हो जाएगी इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक चीज क्या बताई थी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बैलेंसी क्या होती है? वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इक्वल टू ग्रुप नंबर। ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इसलिए इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? इक्वल टू ग्रुप नंबर। चाहे तो नोट कर लें यहाँ पर नीचे कि फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक के एलिमेंट, यानी फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट ये एस ब्लॉक के कहलाते हैं। ठीक है ना। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया? बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। यानी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे? कितने होंगे? जिस ग्रुप में ये प्रेजेंट हैं उतने ही इनके आउटर मोस्ट शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये फॉर्मूला सिर्फ एस ब्लॉक पर लागू होगा। अभी पी ब्लॉक के लिए क्या होगा ये तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है। फॉर पी ब्लॉक के लिए, यानी पी ब्लॉक मतलब 13 से लेकर के 18 ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए क्या होगा? ठीक। तो फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट यानी पीरियोडिक टेबल के 13 से 18th ग्रुप तक, ठीक, इनके लिए टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर माइनस 10। वो जिस ग्रुप में प्रेजेंट है उसमें से 10 घटाना है तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। और हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है तो हमें इमीडिएट पता चल जाएगा कि उसकी बैलेंसी क्या है। इसलिए हमने आपको पहले पीरियोडिक टेबल बताई थी कि पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमारा एलिमेंट इस ग्रुप में है तो उसकी बैलेंसी क्या होगी? ग्रुप नंबर -10 कर दिया तो उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल आई और उसी से हम बैलेंसी निकाल लेंगे। ठीक है। बैलेंसी कैसे निकालेंगे? अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है तो बैलेंसी हो गई इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7, 8 है तो बैलेंसी हो गई 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ग्रुप नंबर अभी हम 17 पर हैं, तो ग्रुप नंबर 17 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आप तुरंत दिमाग लगाइए कि ग्रुप नंबर 17 किस ब्लॉक में है, पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में है? 17 में है, सॉरी पी ब्लॉक में है। और पी ब्लॉक में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? ग्रुप नंबर -10 यानी 17 माइनस 10 दैट इज 7। तो आपको ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 17 में से 10 गया, 7 बचा, ये तो आपको सीधा सीधा यहीं दिख रहा है। ग्रुप 17 में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 18 में 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 16 में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो भी आपको दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, सिंपल था। ग्रुप 15 में अगर एलिमेंट है तो उसमें 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, तो 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 है ना। ग्रुप 14 में यानी 14 ग्रुप में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 माइनस 10 दैट इज 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। या फिर सिंपल याद कर लो, ऐसा कैसा लिखा आपने? 14, 15, 16, 17, 18 ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट है। और 13
हाँ, ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट है। सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, पीछे वाली संख्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गई। 13 में ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 में ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, 15 में ये, 16 में ये, 17 में ये, 18 में। अब समझिए आपको इतने सारे एलिमेंट्स की बैलेंसी बिना रटे याद हो गई। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आपको बैलेंसी भी इजीली याद हो जाएगी, है ना। तो फ्लोरीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 है। 17 ग्रुप नंबर है। 17 - 10 = 7। और 17 - 10 में भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल 17 लिखा है तो पीछे वाली संख्या इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो फिर इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 7 है तो बैलेंसी क्या होगी, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 तो बैलेंसी हो गई क्या 8 - 7 दैट इज 1। लेकिन इनकी माइनस में होगी, ये सब नॉन मेटल है। नॉन मेटल मैंने क्या कहा था, भिखारी होते हैं नॉन मेटल, सब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उनकी बैलेंसी क्या में होगी, माइनस में होगी। तो इन सब की बैलेंसी कैसी होगी, -1 होगी। तो फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, यानी बैलेंसी हो गई इन सब की -1। ठीक है, और फॉर्मूला 8 - 7 = -1। ये मत सोचना कि 8 में से 7 गया तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 ही आएगा। लेकिन इन सबकी बैलेंसी क्या, 1 का मतलब ये हुआ कि ये सब एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और नेगेटिव आयन बनाएंगे। तो बैलेंसी ऐसे लिख दो 1, लेकिन ऐसे अलग से लिख लो नोट करके कि बैलेंसी काय में होगी, माइनस में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये सब भिखारी है, नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन ले करके नेगेटिव आयन बनाएंगे। नॉन मेटल कैसे पता चला, हमने आपको पहचान बता दी थी अभी नॉन मेटल की। अगर 4, 5, 6, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन मेटल है। ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि नॉन मेटल है। तो आइए इनके सिंबल लिखते हैं। तो ग्रुप 17 का फ्लोरीन का सिंबल हो गया F-। क्लोरीन का सिंबल हो गया, क्लोरीन पे एक बैलेंसी है, एक -1 बैलेंसी है तो इसका सिंबल हो गया Cl-। ब्रोमीन की बैलेंसी Br-1। आयोडीन की बैलेंसी I-1 लिखो या सिंपली I- लिख दो, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है तो 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, इन सब की बैलेंसी भी याद हो गई और आयन के फॉर्मूले याद हो गए आपको। ये क्या है, ये फॉर्मूला ऑफ आयन है। आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ी और आपका दिमाग भी ज्यादा खर्च नहीं हुआ। तो इसीलिए आपको हमने बताया था कि पीरियोडिक टेबल इज द बेस फॉर केमिस्ट्री। जिसका पीरियोडिक टेबल पे कमांड है उसके लिए केमिस्ट्री बहुत सिंपल हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, फॉर्मूला ऑफ आयन, यानी 17 ग्रुप के हर एलिमेंट की बैलेंसी -1 हो गई और फॉर्मूला ऑफ आयन क्या हो गया, हर एलिमेंट के सिंबल के ऊपर केवल -1 लगाना है, उन सबका वो फॉर्मूला हो गया। 18 ग्रुप की बैलेंसी 0 हो गई, वो आपको पता है क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है। देन आइए 16 ग्रुप में, 16th ग्रुप में बैलेंसी क्या होगी, इसको मिटा देते हैं। सिक्सटीन्थ ग्रुप के बैलेंस यानी इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, पहले तो ये देखते हैं, सॉरी एलिमेंट कौन कौन से हैं, ओल्ड, स्टाइल, से, टी। पोलोनियम फिर छोड़ देंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी इनके नाम, ओ मतलब ऑक्सीजन, एस मतलब सल्फर, एसी मतलब सेलिनियम, टीई मतलब सेल्यूसियम। ठीक है, तो ये हो गए। वैसे तो हमें आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें बैलेंसी वगैरह बनाने में, क्योंकि आपके में तो 1 से लेके 20 तक एलिमेंट आपको पढ़ने हैं, यानी कैल्शियम तक ही पढ़ने हैं। मैं आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ ली वो अलग बात है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, हाँ, यानी यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये पीछे की संख्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन की हो गई, यानी 16 चाहे समझ लो 16 - 10, चाहे समझ लो पीछे की संख्या। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 है, यानी ये मेटल है कि नॉन मेटल है, आउटर मोस्ट सेल में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो इसकी बैलेंसी क्या होगी, 8 -
तो इसकी बैलेंसी क्या हो गई 6, 8 माइनस 6 हो गई, यानी इस पे कितना चार्ज हो गया, मतलब बैलेंसी आ गई इसकी कितनी, बैलेंसी आ गई 8 माइनस 6। क्यों आ गई, क्योंकि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल कैसे पता चला, क्योंकि इसके बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी के भी एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वो नॉन मेटल होता है। ये 10th स्टैंडर्ड तक की डेफिनेशन है। 10th के ऊपर जाएंगे तो आप थोड़ा अलग डीपली पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज हो गया, ये बैलेंसी कितनी आ गई इसकी 8 माइनस 6 मतलब 2। अब आप ये देखिए ऑक्सीजन भिखारी है कि राजा है। अगर ये भिखारी है तो 2 बैलेंसी का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन बनाएगा। अगर ये राजा है यानी मेटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो आपको पता है कि ये नॉन मेटल है, यानी 2 बैलेंसी और नॉन मेटल है, इसका मतलब इसके आयन पे कितना चार्ज होगा, 2 माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ आयन क्या हो गया, ऑक्सीजन का 2 माइनस चार्ज और सल्फर का S2 माइनस चार्ज, ये हो गया। इसी तरह से नाइट्रोजन ग्रुप की फैमिली, तो नाइट्रोजन में आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, नानी पापा आंसू सब बीमार में, आप तो केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस की याद कर लो। तो नाइट्रोजन की बैलेंसी होती है, नाइट्रोजन किस ग्रुप में है, 15th ग्रुप में है। तो 15th ग्रुप में है तो नाइट्रोजन और नानी पापा मतलब फास्फोरस है, फास्फोरस, ठीक, फास्फोरस यानी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अब 15th ग्रुप में है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 5, यानी 15 माइनस 10 कर लो और चाहे सीधा सीधा पीछे की संख्या ले लो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका मतलब ये क्या है, अगर 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये नॉन मेटल है। अगर ये नॉन मेटल है तो इसकी बैलेंसी क्या होगी, इसकी बैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 8 माइनस 5 दैट इज 3, यानी 3 वैलेंसी होगी। अब 3 वैलेंसी प्लस की होगी या माइनस की होगी, ये भी दिमाग लगा लो। अगर ये भिखारी है तो बैलेंसी माइनस होगी, अगर ये राजा है यानी भिखारी मतलब नॉन मेटल है तो बैलेंसी माइनस की होगी। अगर ये राजा है यानी मेटल है तो भिखारी प्लस में, यानी इसकी बैलेंसी जो है वो प्लस में होगी। तो इसकी बैलेंसी क्या हो गई, नाइट्रोजन का आयन का फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो आयन का फॉर्मूला क्या हो गया, इसको मैं मिटा देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा रही हूँ इसको। तो यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ आयन, नाइट्रोजन का हो गया N3 माइनस और फास्फोरस का हो गया P3 माइनस। फास्फोरस थोड़ा एक्सेप्शनल है, इसकी बैलेंसी अभी ये जो आप पढ़ रहे हैं बैलेंसी आपकी सिर्फ 9th स्टैंडर्ड की है। जब आप 11th 12th में जाएंगे तो आपको नाइट्रोजन की बहुत सारी बैलेंसी मिलेंगी, -3, 0, फिर -2 भी होती है, -1 भी होती है, 0 भी होती है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट का टर्म आ जाएगा, फिर बैलेंसी वाली बात वहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट शुरू हो जाएगा, बैलेंसी आप पढ़ते हैं सिर्फ 10th क्लास तक। तो अभी के लिए इतना ही समझ लो बस कि नाइट्रोजन 15th ग्रुप में है तो उसकी बैलेंसी 3 माइनस है, फास्फोरस की 3 माइनस है। फास्फोरस की एक और बैलेंसी होती है, चलिए उसको बाद में देखते हैं, इतना बस आप याद कर लीजिए अभी। तो इतने की बैलेंसी आपको याद हो गई। कार्बन की बैलेंसी 14th ग्रुप का है तो उन सब की बैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। अच्छा, कार्बन की बैलेंसी ना तो प्लस होगी ना माइनस होगी, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देगा ना लेगा, वो केवल इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यानी कार्बन की बैलेंसी 4 तो होगी, लेकिन कैसी होगी, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाएगा, वो बाद की बात है कि कैसे बॉन्ड बनाएगा। यानी बैलेंसी ऑफ कार्बन इज, सिर्फ इतना याद कर लो, 4, ठीक। इसके अलावा कुछ और आयन हैं जो एक से ज़्यादा बैलेंसी शो करते हैं, वो आयन को थोड़ा तुम याद कर लो। इतनी बैलेंसी आपको याद हो गई बिना रटे हुए, और आयन के सिंबल भी याद हो गए आपको बिना रटे हुए, ठीक है। क्योंकि आगे जो आप पढ़ने जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आयंस का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। तो आयंस का फॉर्मूला बनाना आपको तभी आएगा जब आपको आयंस की बैलेंसी पता हो, हर एटम की बैलेंसी पता होगी, तभी आप आयंस के फॉर्मूले बना सकते हैं।
तो यहाँ पर कुछ आइटम्स और रह गए हैं जिनकी बैलेंसी वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब अलग अलग कंपाउंड में वो अलग अलग बैलेंसी शो करते हैं। तो उनकी एक लिस्ट आप और याद कर लीजिए, तो हो गया आपका बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा, है ना। तो आयंस हैविंग वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब जिसकी बदलती रहे वैलेंसी, किसी कंपाउंड में कुछ हो गई, किसी कंपाउंड में कुछ हो गई, उनको हम वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। ठीक, तो ये वाले हैं आपके लेड, पीबी, ऐसे कर लेड। तो लेड की बैलेंसी Pb2+ और Pb इसको बोलेंगे लेड सेकंड आयन, ठीक है। और Pb4+ होगी, उसको बोलेंगे लेड 4 आयन। रोमन भाषा में इस तरह से लिख दी जाती है बैलेंसी। अच्छा, जब वेरिएबल बैलेंसी का कोई कंपाउंड लिखा होगा तो जरूर उसके ब्रैकेट में रोमन लैंग्वेज में उसकी बैलेंसी लिखी होगी क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा है और उसमें बैलेंसी नहीं लिखी होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि 2 बैलेंसी वाला है कि 4 बैलेंसी वाला है। तो जब भी आप फॉर्मूला बनाएंगे तब भी याद रखिए, अगर वेरिएबल बैलेंसी वाले कंपाउंड का ये एलिमेंट का फॉर्मूला बना रहे हैं तो सिंबल के ब्रैकेट में इनका ये जरूर लिखेंगे, यानी नाम के ब्रैकेट में इनका या सिंबल के ब्रैकेट में इनका जब भी लिखेंगे, जैसे लेड सेकंड आयन है, जैसे मैंने ऐसे लिखा है, इस तरह से आप लिखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। अगर आप सिंबल से नाम कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंबल से नाम कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको इस तरह से लिखना होगा। और अगर नाम से सिंबल कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाएगा, तो आप समझ जाना कि अगर लेड सेकंड लिखा है इसका मतलब 2 बैलेंसी वाला लेड, अगर लेड 4 लिखा है इसका मतलब 4 बैलेंसी वाला लेड। समझ गए ना। और अगर नाम से फॉर्मूला लिखना है तो आपको नाम में ऐसा लिखा मिलेगा। अगर आप फॉर्मूले से नाम लिख रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी ये बन रही है कि आप फॉर्मूले के नाम के बाजू में जो भी आयन का नाम लिखेंगे उसके बाजू में उसकी बैलेंसी जरूर लिखें, अगर वो वेरिएबल बैलेंसी वाला है तो। ठीक, देन नेक्स्ट है आपका टिन। टिन की बैलेंसी भी Sn4+ होती है और Sn2+ होती है। Sn4+ वाले को हम कहेंगे टिन 4 आयन, और इसको टिन ना कह के इसको स्टेनिक बोलते हैं, या टिन भी नॉर्मली बोल सकते हैं, और टिन ये सेकंड आयन, ठीक है। अच्छा, वैसे भाषा में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे स्टेनस और इसको बोलेंगे स्टेनिक आयन। जिसकी बैलेंसी ज़्यादा होती है उसके नाम के पीछे IC लगता है, जिसकी बैलेंसी कम होती है उसके नाम के पीछे OUS लगता है। जैसे यहाँ टिन है, टिन का एक 2 बैलेंसी वाला एक 4 बैलेंसी वाला, तो 2 बैलेंसी वाले के नाम के आगे लग जाएगा स्टेनस और 4 बैलेंसी वाले के आगे लग जाएगा स्टेनिक, ठीक है। ऐसे ही प्लम्बस, प्लम्बिक। वैसे इस भाषा में यूज नहीं करते हैं आजकल ये वाली भाषा यूज करते हैं लिखने के लिए, ये वाली भाषा कम यूज होती है। तो ये वाली भाषा आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, बट फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए बस। देन नेक्स्ट वन है आपका कॉपर। कॉपर का Cu2+ भी होता है और Cu+ भी होता है। तो ये हो गया, इसको पढ़ेंगे आप कॉपर 1 आयन, और जो ये वाला है इसको आप पढ़ेंगे कॉपर सेकंड आयन, ठीक। फिर है आपका आयरन। आयरन का Fe3+ होता है, Fe2+ आयन होता है। तो ये हो गया आयरन थर्ड आयन, और ये हो गया आयरन सेकंड आयन। और ऐसे कॉमन भाषा में
तो आयरन वाला होता है फेरस आयन, मतलब 2+ वाला हो गया फेरस आयन, और 3+ वाला हो गया, इसको पढ़ेंगे फेरिक आयन। ऐसे ही कॉपर में +1 वाला हो गया Cu+ आयन, और +2 वाला हो गया क्यूप्रिक आयन। ठीक, इसके नाम के आगे जिसकी वैलेंसी ज़्यादा हो, यहाँ 2 वैलेंसी ज़्यादा है तो ये हो गया। अब इसमें ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है हमको, अगर 2 वैलेंसी हैं तो दोनों में किस वैलेंसी के ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। तो लेड में जो है लेड की +4 इज मोर स्टेबल, यानी ये वाली जो वैलेंसी है, ये वैलेंसी इज मोर स्टेबल, यानी ज़्यादातर कंपाउंड आपको लेड के इस वैलेंसी में मिलेंगे। और वैसे आपको जो फॉर्मूला में दिया जाए वो आप बना देंगे। टिन के लिए ये वाली स्टेबल होती है, ज़्यादातर कंपाउंड +2 वैलेंसी के मिलेंगे। कॉपर की ये वाली ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादातर कंपाउंड आपको +2 वैलेंसी के मिलेंगे। आयरन की ये ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादातर कंपाउंड आपको +3 वैलेंसी में मिलेंगे। ये क्यों होती है स्टेबल, ये सब आप जब बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए आयन जो वेरिएबल वैलेंसी के थे। अब कुछ थोड़े मोड़े आयन और बचे हैं जो वेरिएबल वैलेंसी के तो नहीं हैं, पर जिनको आपने पीरियोडिक टेबल में अभी नहीं पढ़ा है, ग्रुप वाइज जो पढ़ रहे थे उसमें आपने नहीं पढ़ा है, तो उनको और डिस्कस कर लेते हैं। इन आयन्स को भी आप याद रखिए। तो ये वाले हो गए वेरिएबल वैलेंसी वाले। अब देखिए Ag+ आयन, H+ आयन भी होता है और H- आयन भी होता है। मतलब ये आपको याद रखना है, सिल्वर आयन पे 1+ चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे तो +1 होता है पता है, पर हाइड्रोजन पे 1 माइनस भी होता है, इसको याद रखिए। इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। ये होता है हाइड्रोजन आयन और ये होता है सिल्वर आयन। ये तो आपको पता ही है, मतलब ये वैलेंसी आपको याद रखना है कि सिल्वर की वैलेंसी +1 होती है। फिर O पर 2 माइनस चार्ज होता है, ये कहलाता है ऑक्साइड आयन। अगर ऑक्सीजन पे 1 माइनस चार्ज होता है तो ये कहलाता है पर ऑक्साइड आयन। अगर ऑक्सीजन पे आधा चार्ज होता है माइनस का तो ये कहलाता है सुपर ऑक्साइड आयन। अभी आपको परऑक्साइड और ऑक्साइड आयन नहीं मिलेंगे, अभी तो आपको केवल ऑक्साइड आयन मिलेंगे। ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड आयन नहीं मिलेंगे, पर आपको मैंने सिर्फ मेमोरी के लिए ये वाली चीज़ें बता दी। ठीक है।